नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही हैं जो मैं आप सभी के साथ एक एक करके शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान आ रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, टोटल ओवरऑल 4 बयान है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, सबसे पहले उसी के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप सेज अ न्यू यूएस ईरान वेंचर कुड बी सेटअप फॉर हॉर्मोज टोल रेवेन्यूज। यानी कि तू चोरी मत कर, मिलके करते हैं, वो वाला केस लग रहा है भाई। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से शिप्स आती थी जाती थी, नॉर्मल कामकाज था सबका। लेकिन अभी ये जंग हुई और जंग के दौरान ईरान ने कहा कि जो भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरेगी हम उस पर एक टोल लगाएंगे। अब पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करो वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब कल रात में सीज फायर हुआ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज धीरे धीरे खुलेगा, ये भी कहा गया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हम और ईरान मिलकर एक वेंचर बनाएंगे और जो भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जाती है उन पे टोल कलेक्शन के बारे में विचार करेंगे। दैट मीन्स दोनों मिलकर धंधा करेंगे एक साथ। दोनों मिलकर लड़ रहे थे, अब धंधा भी करेंगे एक साथ। ये भाई बड़ा सही है यार इनका। तो ये तो मेरे को बड़ी अटपटी सी अपडेट लगी। बाकी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, बाकी के जो बयान आए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अपनी बढ़ाई के आए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने पूरी तरीके से काबू किया, हम जीत गए। ये सब तो वो बोलते ही रहते हैं, हम सभी को पता है, लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। ट्रंप, द यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क क्लोजली विद ईरान विच हैव डिटरमाइंड। एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं जो उन्होंने बोला है। विच वी हैव डिटरमाइंड हैज गॉन थ्रू व्हाट विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव रेजिम चेंज। देयर विल बी नो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क विद ईरान dig up and remove all the deeply buried B2 bombers न्यूक्लियर डस्ट। यानी कि पहली बात तो ईरान की गवर्नमेंट या पावर स्ट्रक्चर चेंज हो गया है या चेंज हो रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ये यूएस के लिए बहुत पॉजिटिव है। दूसरी बात, ईरान यूरेनियम इनरिच नहीं करेगा जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में एक पहला स्टेप होता है या मेन स्टेप होता है, ठीक है। और जो उनके पास है उसे भी मट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। यूएस बोल रहा है ईरान के जो न्यूक्लियर मटेरियल डीप अंडरग्राउंड या ब्लास्ट के बाद रबल में है उसको निकाल के रिमूव करेंगे। न्यूक्लियर डस्ट की बात करी जाए, कोई ऑफिशियल साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। ये ट्रंप का इनफॉर्मल या इनकरेक्ट वर्डिंग है। तो ये सिंपल बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब ईरान के साथ वर्क कैसे होगा? सबसे पहले सैंक्शंस रिलीफ किए जा सकते हैं, न्यूक्लियर क्लीनअप किया जा सकता है और बातचीत हो सकती है, और फिर शायद इनके आपस में कुछ और सिस्टम भी बन सकता है। दूसरा वर्ड प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, इट इज नाउ एंड हैज बीन अंडर वेरी exacting satellite surveillance, nothing has been touched from the date of attack। तो ये कह रहे हैं कि यूएस कह रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को बहुत ही क्लोजली सैटेलाइट से मॉनिटर किया जाएगा। ये यूएस मिलिट्री का ब्रांच है जो सैटेलाइट और स्पेस बेस्ड सर्विलांस हैंडल करता है। कौन सा? स्पेस फोर्स, ठीक है। इसके द्वारा ही चेक किया जाएगा ताकि अटैक के बाद कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल, कोई भी इक्विपमेंट मूव या हाइड नहीं किया जा सके, इसलिए इसको क्लोजली वॉच किया जाएगा। आगे प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, वी आर एंड विल बी टॉकिंग टैरिफ एंड सैंक्शंस रिलीफ विद ईरान। मैनी ऑफ द 15 पॉइंट्स हैव ऑलरेडी बीन एग्रीड टू। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि यूएस और ईरान बातचीत कर रहे हैं और जो कंट्रीज ईरान के साथ ट्रेड करती हैं उन पे टैरिफ लग सकता है, पहली बात। अब उसको रिलैक्स या एडजस्ट करने की बात हो रही है, तो ईरान के लिए धंधा करना थोड़ा आसान होगा। पहले सैंक्शंस थे तो वो हटा सकते हैं ट्रेड टैरिफ, और ईरान के लिए पॉजिटिव हो सकता है ये। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 15 पॉइंट का पीस प्लान दिया था ईरान को, उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि काफी सारी चीजें ईरान ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है। मैं आपको बता दूं, कंफ्यूजन ना हो, कल ईरान ने 10 पॉइंट का प्लान भेजा है, उससे पहले 15 पॉइंट का यूएस ने भेजा था।
तो यूएस ने जो भेजा था 15 पॉइंट का प्लान, वो ईरान ऑलमोस्ट एग्री कर चुका है, ऐसा इसमें कहा गया है। जिसमें ज्यादातर चीजें जो इंक्लूड हो रही हैं वो है यूरेनियम इनरिचमेंट बंद करो, न्यूक्लियर फैसिलिटीज मॉनिटर करना या डिसमेंटल करना, यूरेनियम स्टॉक पाइल हैंड ओवर करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करना, सीज फायर मेंटेन करो। ये सारी चीजें थी अलग अलग तरीके से, जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करी थी, बट ये एग्जैक्टली नहीं है, ये उम्मीद है। आगे ट्रम्प सेज अ न्यू यूएस ईरान वेंचर कुड बी सेटअप फॉर हॉर्मोन्स टोल रेवेन्यूज। ये सबको सिंपली समझ में आएगा कि भैया एक सेटअप किया जा सकता है जो टोल रेवेन्यू लिया जा सके जितनी भी शिप्स जा रही हैं। ये ऐसा होता है तो ये बहुत ही ज्यादा गलत होगा, मैं तो इतना ही कहूंगा बस। अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है इस थर्सडे या फ्राइडे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन कर सकते हैं, अभी नहीं किया है, थर्सडे या फ्राइडे कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब यूएस के साथ सीज फायर फ्रेमवर्क फाइनलाइज हो जाए, यानी चीजें क्लियर हो जाए कि भैया सीज फायर में हमारी तरफ से ये है, तुम्हारी तरफ से ये है, तभी ओपन करेंगे, वरना नहीं करने वाले। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जो बातचीत होनी है पाकिस्तान में, उससे पहले ये सब करना होगा। सिंपल है, यानी दिन बच रहा है कल और परसों का मैक्सिमम, जो है अभी करो वरना नहीं। ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं ईरान की तरफ से। तो दोस्तों अभी बहुत कुछ है इसमें इंटरनली समझना, बाकी प्रेसिडेंट ट्रंप अपने बयान दे रहे हैं, ईरान अपने बयान दे रहा है। अभी भी इनका पलड़ा आजू बाजू ना हो जाए, किसी वक्त हो सकता है ईगो बीच में आ जाए। जब तक ये दोनों नॉर्मल है तब तक सब ठीक है, जैसे ही नॉर्मल नहीं रहा मामला बिगड़ सकता है। लेकिन अभी तो चीजें अच्छी दिख रही हैं, शांत दिख रही हैं, इसीलिए आप देख रहे हो कच्चा तेल भी नीचे है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।